आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्ते, मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला फिटनेस फंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। योग में सभी लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को जानते हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी जानते हैं, कभी नहीं भी जानते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, कितने होते हैं और कितने करने चाहिए, इसके अलावा कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है, ये सारे जो बातें हैं उन सब बातों को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। सूर्य नमस्कार, सबसे पहले हम देखेंगे इसके नाम को, सूर्य को नमस्कार करना। तो सूर्य को नमस्कार करना हमारी संस्कृति है, हम जानते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन आसन के थ्रू क्यों, योग में क्यों सूर्य नमस्कार को हमने फिजिकल एक्टिविटी के रूप में देखा है। तो उस सब चीज़ों को देखेंगे कि सूर्य जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही पूरा संसार चलता है। अगर एक सेकंड के लिए हम सोच लें कि सूर्य नहीं निकलेगा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो क्या होगा? तो धरती पे जीवन संभव नहीं है। सूर्य की ऊर्जा से ही पेड़ पौधे खाना बनाते हैं और उन पेड़ पौधों को खा के मनुष्य जीवित रहते हैं। सूर्य की ही ऊर्जा है जहाँ से आपके शरीर को भी गर्मी और ऊष्मा मिलती है। इसीलिए सूर्य को हम देवता कहते हैं, सूर्य को हम भगवान मानते हैं। तो वही भगवान है। लोग कहते हैं कि सूर्य की पूजा करनी क्यों चाहिए, क्योंकि सूर्य तो एक प्लेनेट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देवता वही है जिसकी ऊर्जा है, जिसकी एनर्जी से पूरा संसार चल रहा है। देवता का मतलब ये नहीं कि आप किसी की प्रतिमा बनाकर उसको देव मान लें। देवता का अर्थ है कि वही देवता है जो इस संसार को धारण किए हुए है और उससे ही आपका संसार चल रहा है। तो सूर्य ना हो तो संसार में, सृष्टि में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य नमस्कार के द्वारा, योग में सूर्य नमस्कार का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सूर्य नमस्कार के द्वारा हम एक भाव जागृत करते हैं, सूर्य के प्रति अपने आप को नमस्कार करने का भाव, सूर्य के प्रति अपने आप को सरेंडर करने का भाव, समर्पित होने का भाव। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं है तब तक सृष्टि से आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो सूर्य नमस्कार को हम 2 तरह से देखते हैं। एक तो सूर्य नमस्कार को सिर्फ आसन के द्वारा करके और अपने बॉडी को फिट रखते हैं, जो हम आज करने वाले हैं। लेकिन साथ ही हमारे शास्त्रों ने ये भी कहा है कि बॉडी को फिट ज़रूर रखिए, लेकिन सूर्य भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करिए। तो सूर्य नमस्कार हम 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस के लिए, जो हम आज देखेंगे, और दूसरा करते हैं मंत्र उच्चारण के साथ, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं, उनके कितने आसन हैं, वो सारे आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं। कौन से करके देखेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए पहले आप दोनों पैरों को एक साथ रखें, दोनों हाथों को खींच के रखें, स्थिति ताड़ासन। हम हर बार जब भी स्टैंडिंग आसन करते हैं स्थिति ताड़ासन से शुरू करते हैं। दोनों पैरों को ज़मीन से जोड़ के रखें और महसूस करें कि आप धरती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप भाव करेंगे तभी आप धरती से जुड़ सकेंगे। दोनों हाथों को खींच के रखें, शोल्डर पीछे, गर्दन रिलैक्स, पीठ एकदम सीधी और लंबी गहरी श्वास। खुद को तैयार करें सूर्य के प्रति समर्पित करने के लिए और सूर्य नमस्कार से अपने आप को बेनिफिट होने के लिए। सूर्य नमस्कार के लिए हम चेंज करेंगे, अपने हाथ को रिलैक्स करेंगे और अपने मैट के फ्रंट पे आ जाएंगे। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। पहले हम देखेंगे सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, उसके बाद हम हर एक आसन को डिटेल में जानेंगे। दोनों पैर साथ में हैं, दोनों हाथ इस तरह खींचे हुए हैं कि शोल्डर आपके पीछे की तरफ है, आगे ड्रॉप नहीं किए हैं। यहाँ पे 2 लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, अपने कान के पैरेलल रखें और अपने टॉर्सो से बेंड हो, कमर से पीछे की तरफ जाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ अपने स्पाइन को खींचें, अपने हाथों को कान से लगा कर ही रखें। श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे आ जाएं।
दोनों हाथ और दोनों पैर एक लाइन में रहेंगे और गर्दन को पूरा अंदर की तरफ ले जाएंगे। ध्यान रखें घुटने टेढ़े ना हो। फिर श्वास भरते हुए राइट पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और पैर के घुटने को नीचे रख दें। जब आप बिगिनर हैं तब घुटने को नीचे रखकर ही प्रैक्टिस करें। दोनों हाथ और पैर एक लाइन में रहेगा, गर्दन सामने की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को भी पीछे ले जाएंगे और बॉडी एक लाइन में रहेगी। पूरा वेट आपके हाथ पे रहेगा। अपने कोर मसल्स को एंगेज करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को नीचे रखें और चिन को भी जमीन से टच करें। हिप्स को ग्राउंड से ऊपर रखें। फिर दोनों पैर सीधे करें और श्वास भरते हुए अपने शरीर को उतना ही उठाएं जितना कि आपकी नाभि जमीन से टच रहे। फिर पैरों को टक करें और एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जितना आप झुक सकें उतना सिर को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें इसमें पैर आपके जमीन से जुड़े हुए हों। फिर श्वास भरते हुए राइट पैर को ही आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट पैर को नीचे रख देंगे, पैर को सुला देंगे। दोनों हाथ और पैर एक लाइन में, गर्दन सामने की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे के पैर को आगे लाएंगे और अपने आप को नीचे ले जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और कमर से पीछे की तरफ झुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आएंगे। हाथों को नीचे रख देंगे और 2 लंबी गहरी श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए डीप इनहेल और एक्सहेल करें और पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो ये हमने देखा कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि सूर्य नमस्कार के कितने आसन हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो फिर से आप सूर्य नमस्कार के लिए जब खड़े हैं, दोनों पैर एक साथ रखें। नमस्कार किया है, इसको कहते हैं प्रार्थना आसन। फिर जब श्वास भरते हुए ऊपर गए हैं और पीठ से पूरा पीछे गए हैं, इसको कहते हैं हस्त उत्थान आसन। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, इसको कहेंगे पाद हस्तासन। फिर आपने एक बार राइट लेग पीछे ले गए, इसको कहेंगे अश्व संचलन आसन। और फिर दोनों पैर साथ में लेके गए, बॉडी एक लाइन में रखी, इसको कहेंगे दंड आसन। फिर नीज डाउन और चेस्ट डाउन किया, इसको कहेंगे साष्टांग नमस्कार आसन। और फिर जब ऊपर आए, इसको कहेंगे भुजंगासन। फिर नीचे गए, इसको कहेंगे अधोमुख श्वान आसन। ये फिर से रिपीट होगा, जो रिपीट होगा इसका नाम है अश्व संचलन आसन। और उसके बाद पाद हस्तासन, हस्त उत्थान आसन और नमस्कार आसन। ये 4 आसन रिपीट आसन हैं जो पहले भी करना होता है और बाद में भी करना होता है। ये सभी आसन टोटल मिलाकर 12 हैं। हर एक सूर्य नमस्कार को 2 सेट में किया जाता है, एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ्ट लेग से। जब आप राइट लेग को पीछे ले जा रहे हो तब राइट लेग को ही आगे लाना है। दूसरी बार लेफ्ट को पीछे ले जाना है, लेफ्ट को ही आगे ले जाना है। तो सूर्य नमस्कार हमेशा सेट में किया जाता है, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। अब देखेंगे इन आसन की ब्रीदिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप जब सूर्य नमस्कार करें तो उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं वो भी जानें और ब्रीदिंग किस तरह करें ये भी जानें। तो आइए देख लेते हैं इसकी ब्रीदिंग के पैटर्न को। जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जब आप खड़े हैं नमस्कार आसन में, तब आप श्वास लंबी गहरी भरें। यहाँ पे अपने आप को सरेंडर फील करें। फिर जब ऊपर जा रहे हैं हस्तोत्थान आसन में, तब श्वास भरें। फिर नीचे आ रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए आएँ। जब आपका पैर पीछे जा रहा है तब आपको श्वास भरनी है। फिर जब पैर दोनों साथ में जा रहे हैं तब आपको श्वास छोड़नी है। अब नीज डाउन करनी है तो श्वास भरनी है, चेस्ट डाउन करनी है तो श्वास छोड़नी है। फिर श्वास भर के ऊपर आना है और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। फिर पैर बाहर लाएंगे तब श्वास भरनी है,
दोनों पैर साथ में आएंगे, तब श्वास छोड़नी है। फिर ऊपर जाएंगे तो श्वास भरनी है और नमस्कार मुद्रा में श्वास छोड़नी है। श्वास की ये जो गति है इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा जो गलत तरीके से किया जाता है वो ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के बिना किया जाता है। हमने आजकल जो समझ लिया है सूर्य नमस्कार को सिर्फ करते रहना है और कंटिन्यूस सूर्य नमस्कार करते हुए हमें सिर्फ वेट लॉस करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट लॉस के साथ साथ बॉडी ब्रेथ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रति समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा सूर्य नमस्कार सबसे पहले कि सही तरह से कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि सूर्य नमस्कार में ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हम फ्रीक्वेंटली क्या मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को हम जानकर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रार्थना आसन में हैं तब आपके हाथ इस तरह झुके हुए नहीं हों, पीठ को आगे की तरफ बल्ज नहीं किया हो, पीठ एकदम सीधी हो, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखें और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रोल करें और हाथ को स्ट्रेच करें। फिर दूसरा आसन हस्त उत्थान आसन जब हम ऊपर करते हैं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, हाथ पीछे चला जाता है और पेट को बाहर निकाल देते हैं और इस तरह बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। नहीं, आपको अपने कमर से नीचे का हिस्सा टाइट रखना है, दोनों हाथ को स्ट्रेट करने हैं, अपने कान से पैरेलल रखने हैं और अपनी बॉडी को सिर्फ टॉर्सो से यानी कि आपके स्पाइन के एंड से ही बेंड करना है। पेल्विक को न्यूट्रल रखते हुए पीछे की तरफ जाना है और हाथ आगे, गर्दन पीछे नहीं होनी चाहिए, हाथ और गर्दन एक लाइन में रहे। आपकी बेंडिंग अगर इतनी ही है तो इतनी ही करें, इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा करें, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा, लेकिन हाथ आगे और गर्दन पीछे इस तरह गलती ना करें। इस तरह पीछे जाएं, यहाँ पे रुकें। यूजुअली जो गलती करते हैं स्पाइन को ट्विस्ट कर देते हैं, हाथ को आगे कर देते हैं, गर्दन को कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसको ध्यान से समझें। फिर उसके बाद जब हस्तोत्थानासन में से नीचे आएंगे पाद हस्तासन में, तो देखिए हम ज़्यादातर लोग इस तरह झुक जाते हैं, यूजुअली इस तरह झुकते हैं। इस तरह नहीं झुकना है। हमें करना क्या है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तभी भी आपको अपने स्पाइन के एंड के पार्ट से यानी टॉर्सो से पीठ को पूरा सीधा रखते हुए सामने की ओर आना है। हाथ कान के साथ लगा के रखना है और इस तरह स्ट्रेच करना है। यूजुअली क्या करते हैं, हमारे हाथ नीचे आ जाएंगे और हमारी पीठ ऊपर निकल आएगी, तो आपके हाथ नीचे तक नहीं पहुंचेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। आपके कान के पैरेलल हाथ रखें, स्पाइन को लेंथन करें, सामने पहले देखें, पेट को अंदर लें और फिर धीरे धीरे जैसे ही नीचे आएंगे, देखो आप बहुत नीचे आ सकेंगे। अगर आप पीठ इस तरह कर देंगे तो आपके हाथ लटकते रहेंगे। पीठ सीधी रखेंगे, आप इस डिफरेंस को फील करके देखें, ये जो पीठ ऊपर है और ये पीठ सीधी है, इस तरह नीचे आएंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह नीचे आएगी। इसके बाद अश्व संचलन करेंगे, तो पहले राइट लेग पीछे जाएगा, नी को नीचे रख देंगे। अब हम करते क्या है कि पूरा पैर रखने के बाद हाथ को इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करें दोनों हाथ ज़मीन से रहें, पांचों उंगलियां खुली हुई हो, हथेलियां पूरी तरह से ज़मीन से टच हो और ये आपका पूरा हाथ एक लाइन में सीधा हो। इस तरह नहीं, आप पूरा वेट अपने हाथ के ऊपर रखें। यहाँ पे जब बने रहेंगे, उसके बाद हम जब जाते हैं नेक्स्ट आसन के लिए, तो लोग करते क्या है, दोनों हाथ तो ठीक है पर आप कमर को ऊपर ले जाते हैं या कमर आपकी ड्रॉप हो जाती है। आपको करना क्या है, राइट वेज के आपको बॉडी एक लाइन में रखनी है, आप देख सकते हैं। और आपको मेनली इस पोस्चर में अपने इस हाथ के पूरे पंजे पे फोकस करना है। किस तरह, पंजे इस तरह रखने हैं कि आपका वेट कंधे पे आएगा और हाथ के ऊपर आएगा और पैर सीधे रहेंगे और कमर को ना ऊपर ना नीचे। ये पोस्चर बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन बहुत गलती इसमें होती है। अब यहाँ पे अपने कोर मसल को एंगेज करेंगे। कोर मसल क्या, आपके पेट का और पीठ का हिस्सा, उसको एंगेज करेंगे और यहाँ पे डीप ब्रेथ में रुकेंगे। फिर नीज डाउन, चेस्ट डाउन। ये नेक्स्ट पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, पैर को ऐसे सुला देते हैं अपने आप को पूरा और फिर कमर को ऊपर उठा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जब आप दंडासन में हैं तब आप पहले नीज डाउन करें, फिर जब आप हाथों से, देखिए हाथ के मूवमेंट देखिएगा, हाथ का मूवमेंट जाएगा
पूरा वेट आपके हाथ के बाइसेप्स पे आएगा, ऊपर भी आएंगे तभी भी ऐसा। तो जब आप सूर्य नमस्कार सही तरह से करेंगे तभी उस बॉडी पार्ट का जो स्ट्रेंथन है वो होना होगा, वैसे ही होगा। तो आप नीचे जाएं इस तरह से और हिप्स को ऊपर ही रखें। फिर दोनों पांव सीधे कर दें। जब भुजंगासन लोग करते हैं उसमें गलती क्या करते हैं कि हाथ को सीधा कर देते हैं और बॉडी को पूरा उठा देते हैं, जबकि हमें करना क्या है, भुजंगासन में अपनी नाभि, आपकी नाभि आपके पेट के थोड़ा ऊपर है, उसको ज़मीन से टच रखना है। देखेंगे कैसे, हाथ भले थोड़े ही खुलेंगे, शोल्डर को पीछे ब्रॉडन करेंगे और नाभि तक टच करेंगे और पैर एकदम सीधे। लोग पैरों को फैला देते हैं और हाथ को सीधा कर देते हैं, इससे आपके गलत जगह पे असर पड़ेगा। दोनों पैर सीधे खींचे हुए नाभि तक रहेंगे और फिर जितना भी हो उतना, हाथ भले आपके बेंड होंगे तो चलेगा, स्ट्रेट करने की हरी नहीं करनी है। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबल होगी बॉडी वैसे वैसे हाथ सीधे होंगे और आपका नाभि भी जमीन से टच रहेगी। फिर भुजंग आसन के बाद हम आते हैं अधोमुख श्वान आसन में। अधोमुख श्वान आसन में मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, पैर को बहुत आगे ले आते हैं और हाथों को पीछे ले आते हैं और इस तरह अधोमुख श्वान आसन करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपके हाथ बिल्कुल वहीं पे रहें, थोड़े आगे, हाथों की लाइन जो है थोड़ी सी गिरी हुई यानी स्लैंटिंग हो, पैर थोड़े पीछे। दूसरी गलती और करते लोग, पैर बहुत पीछे करके पंजे पे रख देते हैं, हील को ऊपर रखते हैं, ये भी गलत है। पैरों को इतना रखें कि पूरा पैर आपका ज़मीन से आ जाए, लेकिन थोड़ा पीछे रखें। ये तब होगा जब आपकी लेग में स्ट्रेचिंग प्रॉपर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे अपने आप को कमर से नीचे की तरफ लेके आएँ और सिर को टच करने की कोशिश करें। अधोमुख श्वान आसन, इस आसन में आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो तभी होते हैं जब आप प्रॉपर पोस्चर बनाते हैं। तो एक गलती पैर आगे आने की और दूसरी गलती पैर को उठाने की ना करें। पैर ज़मीन से लगा के रखें और फिर ही अपने आप को नीचे की तरफ खींचें। उसके बाद एक और गलती लोग करते हैं, जब इस यहाँ से पैर को आगे लाते हैं तो क्या करते हैं कि पैर इतना ही आगे आता है, हाथ पीछे ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। आपकी प्रैक्टिस वैसे करें कि पैर को उठा के दोनों हाथों के बीच में रखें और हथेलियां ज़मीन से लगा के रखें। ये फिर से अश्व संचलन आसन में जो प्रैक्टिस हमने स्टार्टिंग में की वही है, लेकिन पीछे पैर है उसको बीच में लाके हाथ पीछे लाने के बजाय आपके हाथ पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में लाने की प्रैक्टिस करें। फिर दोनों पैर साथ में आएंगे। यहाँ पे जो गलती हम करते हैं वो क्या करते हैं, नी को बेंड कर देते हैं, क्योंकि नीचे झुकने का रश रहता है कि हमें हाथ ज़मीन से लगाने हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अभी शुरुआत में ही है, आपके हाथ नीचे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपनी पीठ को सीधा रखते हुए नीचे जाएं, चाहे इतना जाएं, लेकिन नीज को सीधा ही रखें। नी को बेंड करके ज़मीन से हाथ लगाने की रश ना करें। फिर उसके बाद जब आप ऊपर आएँ तो दोनों हाथों को अपने कान के पैरेलल ही रखें, स्ट्रेट कर दें बॉडी और फिर बेंड करें। यहाँ गलती क्या करते हैं वो मैंने बताया, वो गलती में आपको कान से हाथ पैरेलल ही रखने हैं और फिर नमस्कार मुद्रा में आए। ये कुछ गलतियाँ जो हमने देखी, ये फ्रीक्वेंटली की हुई गलतियाँ हैं, मैक्सिमम लोग इस गलतियाँ करते हैं। इसके अलावा एक दो स्ट्रेचिंग भी मैं बताऊंगी कि आपका पैर पीछे से आगे कैसे आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा पैर पीछे से आगे आता नहीं, तो हम हाथ एडजस्ट कर लेते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सूर्य नमस्कार करनी है तब, कि आपका हाथ, आपने शुरुआत जहाँ से की, आप झुके, आपके हाथ और पैर यहाँ से हटेंगे नहीं। जैसे आप गए, हाथ वहीं रहेंगे, पूरा नीचे गए, पूरा ऊपर आए, फिर नीचे गए, ये पैर है, मतलब आपका हाथ यहीं रखा है। जहाँ आपने हाथ रखा है वापस आने तक हाथ वहीं रहेगा। जबकि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि शुरुआत यहाँ से करते हैं और कहीं जाके ख़त्म करते हैं। बिल्कुल वैसा नहीं करना है। तो आज हम देखेंगे कि एक स्ट्रेचिंग और देखेंगे कि आपके पैर पीछे से आगे कैसे आएँ, क्योंकि जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपका पैर आगे आना मुश्किल हो जाता है। तो साथ में देखेंगे, जब आपका पैर पीछे है इस तरह और दोनों पैर पीछे हैं, राइट, फिर आप नीचे गए, ऊपर आए और पर्वतासन यानी अधोमुख श्वानासन में आए। यहाँ से पैर को
थोड़ी प्रैक्टिस करें इस तरह से, अप एंड डाउन, बाहर और अंदर, इन एंड आउट, 1 2 10 काउंट करें और फिर ऊपर नीचे प्रैक्टिस करें, 10 काउंट, फिर रख दें, फिर दूसरे पैर से इन एंड आउट, 1 2, मैं आपको 3 और 4 कर रही हूँ लेकिन आपको 10 काउंट करने हैं, फिर इसको अप एंड डाउन। इससे क्या होगा, पैर फ्लेक्सिबल होगा और आपको मूवमेंट प्रॉपर मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। जब आपको पैर आगे लाना है तो पैर को पूरा तैयार करें इसको, मतलब लेफ्ट पैर को रखें नीचे, राइट को आगे लाना है तो थोड़ा पुश करें अपनी बॉडी को और फिर आगे लेके आएँ। देखें, पुश करें और आगे लेके आएँ। एक और बार, पैर को पूरा पुश करें और आगे लेके आएँ। इस तरह आपका जो पैर है वो ठीक से आगे आएगा और आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी होगी। एक ही चीज़ मैं कहूँगी, प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तभी जाकर आप परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। कोई भी काम करना हो, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। योग चमत्कार नहीं है, योग ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कहते हैं कि नहीं सिर्फ ये योगियों के लिए है। योग ऐसा कुछ नहीं है जो योगी ब्रीद होल्ड कर लेते हैं, कुछ लोग है ना, आपने देखा होगा कि सूत्र नीति करते हैं। ये सारी चमत्कार की चीज़ें नहीं है। दीज ऑल आर ओनली अबाउट टू प्रैक्टिस। तो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करिए, सही तरह से करिए, और आइए जान लेते हैं उसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस। कौन नहीं कर सकता, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। बेनिफिट्स में देखेंगे ना, तो पहले तो सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके 12 आसन हैं। 12 आसन आपके पूरे बॉडी का वर्कआउट है। एक वर्कआउट के तरीके से ये बेस्ट चीज़ है। कहते हैं ना कि आपको अगर टाइम नहीं है और आपके पास 15-20 मिनट ही हैं, तो आप 15-20 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार करें। एक सेट ऑफ सूर्य नमस्कार के सेट्स कर लें तो आपकी पूरे दिन का वर्कआउट हो जाता है। आपको अगर कहीं जाने का टाइम नहीं है, जिम जाने का नहीं है, तो सिर्फ आप 12 या 15 सूर्य नमस्कार करके अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। इसके जो 12 आसन हैं, वो 12 के 12 आसन हर एक शरीर को, मतलब स्पाइन को लेकर, हाथों को लेकर, लेग्स को देखेंगे, एब्डोमेन को देखेंगे, चेस्ट को देखेंगे, बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सभी ऑर्गन पे ये 12 आसन काम करते हैं। एक आसन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, 12 आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब इसको देखेंगे, आपके हाथ पाँव और पूरे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट की जो मसल्स है उसमें मसाज करता है, चेस्ट को ओपन करने का काम करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करता है, पेट को मसाज करता है तो डाइजेशन को भी ठीक करता है। जब आप झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, तो ब्लड का फ्लो आपके सिर में जाता है, तो आपके जो जितने भी एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं उनको भी दूर करता है। जब आप बैकवर्ड बेंड करते हैं तो स्पाइन को स्ट्रेच करता है, तो आपके न्यूरोलॉजिकल करेक्शंस होते हैं, आपके जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आते हैं और वो इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही अगर आप इसको होल्ड पे करते हैं, हर एक आसन को आप पहले तो आप सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, फिर उसको होल्ड पे करते हैं। हर एक आसन को 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करते हैं। तो जब आप हर एक आसन को 20 सेकेंड होल्ड करते हैं, तो उस आसन की जगह पे प्रॉपर जो आपकी नाड़ी चक्र पे असर होना चाहिए, वो हर एक बॉडी के हर एक चक्र, हर एक नाड़ी को वो एक्टिवेट करता है। कहते हैं ना कि योग अभ्यास में नाड़ी और चक्र का इम्पॉर्टेंट रोल है। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, सूर्य नमस्कार सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये आपकी एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी है, क्योंकि आप सूर्य के प्रति समर्पित होते हैं, एक एनर्जी के प्रति समर्पित होते हैं। तो हर एक आसन को जब आप होल्ड करते हैं तो आपके हर एक नाड़ी और चक्र पे ये काम करता है, इससे आपकी एनर्जी फ्लो भी बढ़ता है। ये कुछ आसन, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आप देखेंगे प्रिकॉशन के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके नी में कोई इंजरी है, आपने कोई, आपका नी का कोई रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई आपने सर्जरी कराई है, तब आपको सूर्य नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी है तब आपको फास्ट सूर्य नमस्कार नहीं करने चाहिए। अगर लो बीपी है तो बहुत ज़्यादा झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पेट में हर्निया का इशू है, अगर बैक में कोई इंजरी है, सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम है, तो सूर्य नमस्कार कितना और कैसे करें ये आपके योगा टीचर से पूछ कर ही करें। तो इसके बेनिफिट्स के साथ प्रिकॉशन को भी जानें, हम कर सकते कि नहीं कर सकते ये भी देखें, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करें। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, किसी की फॉरवर्ड बेंड अच्छी, किसी की बैकवर्ड, तो आपकी जो बेंडिंग है उसको धीरे 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 करके और ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना है।
एक साथ उसको मैंने जैसे बताया तो आप पूरा स्ट्रेच करके खींच लें एक ही दिन में, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्लोली और ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आप कुछ भी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपने देखा कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, तो आप भी करें, प्रैक्टिस करते रहें। लगातार प्रैक्टिस करने से आप भी सूर्य नमस्कार अच्छे से सीख सकेंगे। अब मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। आप देखते रहें फिटनेस फंडा।